वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं पोयम ट्विकहैम गार्डन। ये ब्लॉक 3 का ही जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। इनसे पहले वाली वीडियोस में हमने जॉन डन की गुड मॉरो को डिस्कस किया था। ये इसकी सेकंड पोयम है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं और चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ट्विकहैम गार्डन बेसिकली किस बारे में है। इट इज अ लिरिकल सोनेट। ये एक लिरिकल सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स। सिर्फ ये 14 लाइन्स की ही पोयम है। इट वॉज रिटन इन द एज ऑफ हार्ट ब्रोकन प्रोटैगनिस्ट, ब्यूटिफुल, अलूफ, सच थीम्स वर फेमस। यानी पोयम जब लिखी गई थी जब जो प्रोटैगनिस्ट होता था, यानी जो मेन कैरेक्टर होता था पोयम का या स्टोरी का, वो हार्ट ब्रोकन होता था, ब्यूटिफुल और अलूफ मीन्स अकेला भी होता था। अगर मैं बात करूं इस पोयम की तो इस पोयम में एक मेन, ये पोयम जो है वो एक मेन के बारे में है जो कि हार्ट ब्रोकन है और वो गार्डन में आया है थोड़ी सी शांति, थोड़े से सुकून को महसूस करने के लिए। इसकी सेटिंग रखी गई है ट्विकहैम गार्डन में, जो कि गार्डन का नाम है। ट्विकहैम इज एन एरिया इन साउथ लंदन और ट्विकहैम जो है वो एक जगह का भी नाम है। कहाँ पर? साउथ लंदन। गाइस अब डिस्कस करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी को। सबसे पहले एक छोटा सा हम एक इंट्रो जान लेते हैं इसका कि पोएम की शुरुआत किस तरीके से होती है। इसमें जो एक मैन है वो एक गार्डन में आता है जिस गार्डन का नाम है ट्विकहैम गार्डन। वहां पर वो आता है क्योंकि उसका जो हार्ट है वो ब्रोकन है, उसका दिल टूटा हुआ है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वो गार्डन में इसलिए आता है कि ताकि वो थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा सुकून महसूस कर सके, वहाँ का प्लेजर जो है, वहाँ की खूबसूरती को देख सके, वहाँ पर थोड़ी देर शांति से रह सके। लेकिन क्योंकि वो मेंटली जो है और इमोशनली वो हर्ट होता है, अपसेट होता है, इसीलिए उसे गार्डन की ब्यूटी, गार्डन का प्लेजर और वो पीस जो है वो फील नहीं कर पाता और वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में पोइट शुरू करता है, ब्लास्टेड विद साइज एंड सराउंडेड विद टीयर्स। यानी कि जो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा मेंटली इमोशनली हर्ट है, टीयर्स में है वो, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है वो। हाइदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग। हालांकि वो स्प्रिंग को देखने आया है, गार्डन में आया है, खूबसूरती को, हैप्पीनेस को देखने के लिए, प्लेजर को देखने के लिए। And it mine eyes and mine ears। लेकिन ना ही उसकी आईज और ना ही उसके ईयर्स और ना ही उसका जो दिल है वो कुछ भी अच्छा फील कर पा रहा है क्योंकि वो मेंटली और इमोशनली हर्ट है। रिसीव सच बाम्स एज इल्स क्योर एवरीथिंग। और वो जो प्लेजर है, वहाँ की ब्यूटी है, वहाँ की जो हैप्पीनेस है, वो उसे क्योर नहीं कर पा रही है। बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग। उसके बाद वो अपनी जो लवर है, जिसने उसे डिसीव किया है, धोखा दिया है, उसके बारे में बताता है कि उसने एक सेल्फ ट्रेटर को लिया था, मतलब एक ऐसा इंसान जो धोखा दे, उसने एक ऐसे इंसान को चुना था। द स्पाइडर लव विच ट्रांससब्सटेंशिएट्स ऑल। यानी कि यहाँ पर वो अपनी लवर को एक स्पाइडर से कंपेयर करता है कि किस तरीके से एक जो स्पाइडर होती है वो जाल बनाती है और उसमें दूसरों को फंसाती है और वो बहुत ही ज्यादा फिल्थी यानी खराब होती है। तो उसी तरीके से जो पोएट है वो अपनी लवर को यहाँ पर स्पाइडर से कंपेयर करता है कि वो स्पाइडर जैसी ही फिल्थी थी और उसने उसे फंसाया था उसके जाल में। एंड कैन कन्वर्ट माना टू गाल एंड दैट दिस प्लेस में थॉरोली बी थॉट। यहाँ पर जो है वो अच्छे से कुछ फील नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा हर्टेड है, बहुत ज्यादा अपसेट है। इसीलिए जो आसपास की जो जगह है
वो उसे बिल्कुल भी हैप्पीनेस या खुशी नहीं दे पा रही है। ट्रू पैराडाइज आई हैव द सर्पेंट ब्रॉट। और पहले वो अपनी लवर को यहाँ पर स्पाइडर से कंपेयर करता है, और दूसरा जो वो कंपैरिजन यूज करता है वो जो पैराडाइज लॉस्ट हमारी जो पोयम है जॉन मिल्टन ने जिसे लिखा है, उसमें जो सरपेंट होता है एडम और ईव के अलावा, जो तीसरा सैटन जो सरपेंट होता है, उससे उसकी लवर को वो कंपेयर कर रहा है कि जिस तरीके से पैराडाइज लॉस्ट पे वो सरपेंट था जो ह्यूमंस को गिराना चाहता था या खत्म करना चाहता था, मारना चाहता था, उसी तरीके से उसकी लवर जो है सेम उसी सरपेंट की तरह है। अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेंजा की। तो सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है वो ये बोलता है, द्वेयर होलसम फॉर मी दैट विंटर डे। यानी ये जो भी सिनेरियो था पूरा उसका ये विंटर टाइम पे हुआ। बिनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस, यानी कि इस प्लेस में काफ़ी ग्लोरी है। विंटर का ये टाइम चल रहा है, काफ़ी ग्लोरी है इस प्लेस में, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ग्लोरीफाइड है। एट दैट अ ग्रेव फ्रॉस्ट डिड फॉरबिट, लेकिन उसे ये सब एक ग्रेव की तरह लग रहा है क्योंकि वो अंदर से कुछ नहीं है, मेंटली इमोशनली हर्ट है, इसलिए उसे वहाँ की जो ब्यूटी है वो नज़र नहीं आ रही, और ना ही वो उसे हैप्पीनेस दे पा रही है, ना ही कोई प्लेजर दे पा रही है। दीज ट्रीज टू लाफ एंड मॉक मी टू मेक माई फेस, और उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पेड़ हैं, यहाँ पर जो ट्रीज हैं, जो पौधे हैं, वो उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि ऐसा सच में नहीं है, बट उसे ऐसा फील हो रहा है। वो सिर्फ अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा कह रहा है। बट दैट आई मे नॉट disgrace endure nor yet leave loving love let me some senseless piece of this place be। और ये चीज़ें जो है, ये आसपास की जो चीज़ें हैं, ये उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, डिस्ग्रेस लग रही हैं। और वो क्योंकि वो अपने लव को खो चुका है, अपने प्यार को वो खो चुका है, उसका जो प्यार था उसे छोड़कर चला गया, इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो उसे सेंसलेस लग रही हैं, बेकार लग रही है। अच्छी मतलब एक अच्छा गार्डन भी उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा है, और उसे वो बहुत ही बेकार जगह लग रही है। मेक मी अ मैंड्रिक्स सो आई मे ग्रू हेयर और अ स्टोन फाउंटेन वीपिंग आउट माई ईयर। और वहाँ पर जो फाउंटेन है जिससे पानी बह रहा है, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि वो फाउंटेन से पानी नहीं बह रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं। और वो ऐसी प्रे भी करता है कि काश वो एक स्टैचू बन जाए, एक पत्थर बन जाए, लेकिन ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए ऐसा इमेजिन कर रहा है, ऐसा सोच रहा है। बात करते हैं इस पोएम के लास्ट स्टेंजा की, जो कि है स्टेंजा नंबर 3। हाइदर विद क्रिस्टल फेल्स लवर्स कम। यहाँ पर जो पोएट है वो अपने प्यार को एक क्रिस्टल बॉल से कंपेयर कर रहा है कि जो लोग क्रिस्टल बॉल को देखने आते हैं, एंड टेक माई टीयर्स विच आर लव्स वाइन्स, और वो उन लोगों को बोलता है कि वो उसके आंसू जो है उसकी मिस्ट्रेस के आंसू से कंपेयर करे। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम फॉर ऑल आर फॉल्स दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन। और वो ये बोलता है कि जब वो लोग उसके आंसू और उनकी बिलवड के आंसू को कंपेयर करेंगे, तो जो उसके आंसू हैं वो ट्रू निकलेंगे और उनकी बिलवड के जो आंसू हैं वो फॉल्स निकलेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो अपने लव को सुपीरियर बताना चाहता है और सच्चा, ट्रू बताना चाहता है। Alas, hearts do not in eyes shine, nor can you more judge women's thoughts by tears। और वो ये कहता है कि किसी को भी वुमेन विद टीयर्स, यानी कोई वुमेन अगर रो रही है तो उसे जज नहीं करना चाहिए ये सोच के कि वो सही है, क्योंकि वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि उसकी लेडी लव ने उसे धोखा दिया, उसे डिसीव किया, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। Then by her shadow what she wears, or perceive sex where none is true but she। जहाँ पर उसने अपनी लेडी लव को सही समझा था, सच्चा सही इंसान समझा था, बट एक्चुअल में वो एक गलत इंसान थी, जिसे पहचानने में उसने गलती कर दी थी,
उससे उसे पहचानने में ही गलती हो गई थी। Who's therefore true because her truth kills me। लेकिन जब उसे उसका सच पता चला कि वो सच में कि उसने एक गलत इंसान को चुना है, गलत इंसान से प्यार किया है और उसने उसे डिसीव किया और उसे छोड़कर चली गई, तो तब उसे रियलाइज हुआ और इस ट्रुथ ने उसे उसके सच को यानी उसे अंदर से मार दिया। इस पोयम में बेसिकली पोएट जो है वो यही कहना चाहता है कि वो एक गार्डन में आया था एक नई लाइफ को शुरू करने के लिए, कि ताकि वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके, लेकिन वो अपने गम में ही अपने जिस उसकी लवर ने उसे जो हर्ट किया है वो उसी में उलझ कर रह जाता है, वो आगे कुछ नया नहीं कर पाता। सो गाइज ये थी इसकी समरी। अगर बात करूँ मैं इसके थीम्स की, तो इसमें बेसिकली 2 ही इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। पहला है अनफेथफुलनेस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिवनेस। राइमिंग स्कीम है इसकी ABABBCCD। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है और इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।